वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूब। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है सैटेलाइट इंटरनेट। तो सैटेलाइट इंटरनेट इज द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, स्पेशली इन रिमोट और रूरल एरिया वेयर ट्रेडिशनल ऑप्शंस लाइक फाइबर और केबल आरंट अवेलेबल। तो ये बात सच है कि वहीं पे हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग ये आधुनिक जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे फाइबर हो गया या फिर केबल हो गया, उसके ज़रिए हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो सुविधाएँ वहाँ पे नहीं है। जो रूरल एरिया है या फिर रिमोट एरिया है, वो ये जो सुविधाएँ हैं ना, वहाँ पे नहीं जा पा रही हैं। इसीलिए तो हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और ये सैटेलाइट इंटरनेट बस यही है कि इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक सुविधा है, एक माध्यम है। जिसमें हम लोग सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, जो कि अपने अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। क्या करने के लिए? इंटरनेट की सुविधा देने के लिए। कहाँ पर? रूरल एरिया में इंटरनेट की सुविधा देने के लिए, जहाँ पर फाइबर और केबल जैसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। और ये किसी भी वायर या फिर टावर पे डिपेंड नहीं रहता है। इसके बावजूद ये तुम्हें डायरेक्टली कनेक्ट करता है स्पेस से। तो चलो अच्छे से समझते हैं कि इंटरनेट और सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये पिक्चर को ध्यान से देखो कि ये जो तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है तुम्हारे राउटर पे या फिर मॉडेम पे, और ये रिक्वेस्ट जाता है सीधा तुम्हारे डिश पे, और डिश डायरेक्ट ट्रांसफर करता है तुम्हारे सैटेलाइट के डिश पे। डिश दिख भी रहा होगा, और इस डिश से डायरेक्ट ट्रांसफर होता है तुम्हारे सिग्नल, डाइवर्ट हो जाता है डायरेक्ट ये एनओसी के डिश पे। और जैसे ही एनओसी के पास सिग्नल तुम्हारा पहुंचता है, और वो भेज देता है सीधा इंटरनेट के पास। और जब इंटरनेट के पास पहुंच ही गया है, तो इंटरनेट के पास तुम्हें पता ही है डेटा सेंटर होता है, और वहां से वो डेटा निकाल के डायरेक्ट जैसे जैसे यहाँ से आया है वैसे वैसे उल्टा यहाँ पे भेज देगा तुम्हारे डिवाइस के पास। तो ये वीडियो चलने लग जाएगा। तो चलो अच्छे से समझते हैं कि डीप में कैसे काम करता है। तो जब भी तुम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो या फिर कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो अपने डिवाइस से, चाहे वो तुम्हारा कंप्यूटर हो चाहे कोई और चीज़ हो, ये डायरेक्टली जाता है सैटेलाइट मॉडेम। यहाँ पे मॉडेम भी लगा हो सकता है, फिर राउटर भी लगा हो सकता है। तो डायरेक्टली जाता है, समझो कि मॉडेम पे। तो मॉडेम क्या करता है? उस तुम्हारे रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर देता है तुम्हारे छत के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर जो डिश लगा होता है ना, उसके ऊपर डाइवर्ट कर देता है। तो ये डिश क्या काम करता है? ये डिश तुम्हारे जो सिग्नल निकला हुआ है तुम्हारे मोबाइल से, उस सिग्नल को ये डाइवर्ट कर देगा डायरेक्ट तुम्हारे सैटेलाइट के डिश के पास, जो कि ऑर्बिट कर रहा है तुम्हारे अर्थ का, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है, तुम देख भी रहे होगे। तो चलो आगे समझते हैं। और जैसे ही सिग्नल सैटेलाइट के पास पहुंच जाता है, तो सिग्नल क्या करेगा? उस सिग्नल को ये जो सैटेलाइट है रिसीव कर लेगा, जो कि तुम अर्थ से भेजे हुए हो। और इस सिग्नल को ये जो सैटेलाइट है ना, ग्राउंड स्टेशन पे ये जो एनओसी है ना, जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, मतलब कि कोई भी नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए जो सेंटर है, उसी के पास ये भेज देता है। और इसके पास भी एक तुम डिश लगा हुआ देख सकते हो, वही सिग्नल को रिसीव करता है और यहाँ पे आके एनओसी के पास रहता है उस सिग्नल को। तो दिस ग्राउंड स्टेशन इज कनेक्टेड टू द एक्चुअल इंटरनेट। तो मतलब ये जो ग्राउंड स्टेशन, ये जो एनओसी है ना, ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। और चलो आगे समझते हैं। और सर्वर एट द ग्राउंड स्टेशन प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ये जो इंटरनेट के पास जो सर्वर रहता है ना, जो पावरफुल कंप्यूटर जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं, वो तुम्हारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और मालूम करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, असल में तुमने रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम कोई वेबसाइट चाह रहे हो या फिर वीडियो चाह रहे हो या फिर कोई और फाइल चाह रहे हो, तो ये पता लगाएगा कि तुम एक्चुअली कौन सा एक पर्टिकुलर वीडियो चाह रहे हो। उसी चीज़ को ये प्रोसेस करेगा इंटरनेट, और फिर से जो सर्वर है ना, ये जो इंटरनेट है ना, ये सेंड कर देगा बैक टू द सैटेलाइट। और डायरेक्टली इसी माध्यम से ये डायरेक्टली सैटेलाइट के पास से ही तुम्हारे जो डेटा को भेज देगा। और जैसे ही सैटेलाइट के पास पहुंच गया वो डेटा, तो ये जो सैटेलाइट क्या करेगा? फिर से रीट्रांसमिट कर देगा उस डेटा को किसके पास? तुम्हारे डिश के पास, जो कि अर्थ पे लगा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे डिश पे पहुंच गया, और डिश ने उस तुम्हारे डेटा को जो सैटेलाइट से आया हुआ है उसको रिसीव कर लिया। This receives the electromagnetic signal and passes them to your modem, and the modem convert the signal into usable data from your computer। तो वैसे ही जैसे मान लो तुम्हारे डिस्क पे पहुंच ही गया है डेटा, तो डायरेक्ट फिर ये मॉडम को भेजेगा, और मॉडम से डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हारे पीसी पे भेज देगा। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि इसके बीच में ये जो डायरेक्ट इतनी दूरी पे ये कौन सा सिग्नल है जो चला भी जा रहा है और ये तुम्हारे डेटा को लेके चला भी जा रहा है और चला भी आ रहा है? तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी बोलते हैं। तो इसी चीज़ का यूज़ करके इतना दूरी दूरी पे ये जो डेटा ना, डेटा का आदान प्रदान ट्रांसमिशन होता है। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे कि व्हाट इज द सैटेलाइट